पीटीआई रहनुमा के अलीमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे सरकारी ज़राए की तरदीद। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। अलीमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया ना ही हिरासत में लिया गया है। मुसद्दिका इतलात आने तक कयास रायों और अफवाहों से गुरेज किया जाए। तर्जुमान खैर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं अलीमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर भी खैर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद रहे। वापसी पर सहाफ़ियों ने अलीमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल किया, लेकिन बैरिस्टर गोहर जवाब दिए बगैर ही रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हंगामी इजलास आज 2 बजे तलब। अलीमीन गंडापुर की मुबैना गुमशुदगी पर कल होने वाला इजलास आज बुलाया गया। असद कैसर का कहना है मुंतखब वज़ीर आला को मंज़िर-ए-आम से गायब किया गया। हुकूमत तमाम हदें पार कर रही है, या इन पर यकीन रखते हैं ना कानून की पासदारी कर रहे हैं। जोर ज़बरदस्ती से मामलात आगे बढ़ाए जा रहे हैं। असेंबली में मुतफ़िक़ा करारदाद पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सियासी जमातों का जिरगा भी बुला रहे हैं। आपको लगता है ये सिर्फ एक हमला था और बात ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये अलीमीन गंडापुर की ही नहीं बल्कि पूरे सूबे की बेइज्जती है। वफाकी वज़ीर दाखिला का एहतजाज में शरीक अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं लीडरशिप से कारकुनों तक जो भी मुलविस हुआ सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 120 अफगान बाशिंदे थे। सिविल कपड़ों में केपी पुलिस के 11 एहलकार पकड़े गए। पहली मरतबा पुलिस को मुजाहरे में इस्तेमाल किया गया। उनके लाशें गिरने के अरमान पूरे नहीं हो सके। जो एहतजाज में आए वो तरबियत याफ्ता थे। सहाफ़ी ने अली अमीन के हवाले से सवाल किया तो वज़ीर दाखिला जवाबन बोले, आप बता दें वो कहाँ हैं। वज़ीर आला अपने काफिले को छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गई। कैसे लीडर हैं, वर्कर्स को रास्ते में छोड़कर वापस निकल जाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है अलीमीन गंडापुर का पिछली मरतबा भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था। पीटीआई या बानी पीटीआई को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब है। इनके जल्द से जलूसों पर सरकारी वसाइल खर्च हो रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात में गवर्नर राज पर कोई बात नहीं हुई। वफाकी हुकूमत जब गवर्नर राज लगाना चाहेगी तो इस पर गौर करेंगे। अलीमीन गंडापुर ने सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक किया। कोई पूछे हर मरतबा सब छोड़कर केपी हाउस क्यों पहुंच जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पोस्ट लिखा, जलसे वाले दिन भी यही हुआ था। असल में नई अपडेट्स केपी हाउस के करीब से ही मुयसर होती हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर अपडेट आसानी से हो जाता है। चंद घंटे के लिए गायब होना पड़ता है। अलीमीन गंडापुर बानी पीटीआई को ठीक टक्कर दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज। शहरियों की जिंदगी मफलूज। जुड़वा शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते तीसरे रोज भी बंद। मोबाइल फोन सर्विस, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। फैजाबाद, 0 पॉइंट और दीगर कई मकामात पर ताहाल कंटेनर्स मौजूद। रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मरीजों को अस्पतालों तक पहुँचना भी दुश्वार हो गया। शहर भर में कारोबारी मामलात शदीद मुतासिर। इंटरनेट सर्विस न होने की वजह से कारोबारी हजरात को परेशानियाँ। कई मकामात पर पासपोर्ट और रेंजर्स के दस्ते सिक्योरिटी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। जिस तरीके से शेलिंग की गई ये गैर जमहूरी है। डीचो की ऐसी मुकदम जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। बैरिस्टर गोहर का कहना है हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का पीटीआई जद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर सैफ के बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत में हालात मामूल पर लाने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सेक्रेटरी दाखिला को फौरी इक़दाम करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में एहतजाज रोकने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हुक्मनामे में कहा, यकीनी बनाया जाए कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे।
केस की आइंदा समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज, मुस्तरद जमशेद चीमा समेत मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। ईवान अदल के करीब वकला और कारकुनों की पुलिस से झड़पें, पथराव, पुलिस की शेलिंग, मुतादिद कारकुनान जेर हिरासत। आज़ादी चौक और गिरदोनवा में पुलिस और कारकुनों में दिन भर आंख मचोली होती रही। लाहौर के दाखिली रास्तों और शहर के अंदर से कंटेनर हटा दिए गए। CTO लाहौर का कहना है तमाम दाखिली और खारजी रास्ते खुल गए, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर हो सकती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। ऐसा ना किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं PTI ना सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। इनके लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? तहरीक इंसाफ को एहतजाज का हक मिलना चाहिए। हुकूमत अमन अमान को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ कर रही है वो शर्मनाक है। मुजाहिरीन पर शेलिंग बंद की जाए, रास्ते खोले जाएं। मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान कहते हैं हुकूमत फौरी हालात नॉर्मल करे। हुक्मरानों को हम फॉर्म 47 वाले मानते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादलों की एंट्री, मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब, KP और कश्मीर में भी हल्की और तेज बारिश, कई जगह यालाबारी। हाफिजाबाद में दरख्त और खंबे उखड़ गए। बुनेर में मकान की दीवार गिरने से बच्चा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, कश्मीर और GB में मंगल तक बारिशें होंगी। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का इसराइल को असलहा सप्लाई रोकने का मुतालबा। कहा गजा तनाज़े में इस्तेमाल के लिए इसराइल को असलहा फराहम करने का अमल रोक दिया जाएगा। ये सियासी हल के लिए ज़रूरी है। फ्रांस की जानिब से कोई असलहा नहीं भेजा जाता है। लबनानी अवाम को कुर्बान नहीं होने दिया जा सकता। लबनान दूसरा गजा नहीं बन सकता। जबकि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर मैक्रोन के इस फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए उसे तौहीन करार दे दिया।